प्यारी साथ संगत, मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं कि बहुत कम लोगों ने इस बात को असेस किया कि ये खुद शिव हैं। हम ये सोचते थे कि बड़े पावरफुल, बड़े तपस्वी महापुरुष हैं। इसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं कई लोगों को लेकर गया, बल्कि एक वो स्टेज आ गई मेरी जिंदगी में कि जब मैं सोचता था कि कोई चीज होनी चाहिए, किसी ने मेरी मदद मांगी या कुछ कहा, मैं अब नहीं कर सकता, तो मेरे पास एक रास्ता हमेशा होता था, वो है गुरुजी महाराज का दरबार। इसी सिलसिले में एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि जनरल अजय टू बी गवर्नर ऑफ आसाम। जनरल अजय किसी जमाने में आसाम में मेरे बॉस होते थे, मैं मेजर जनरल था, ये लेफ्टिनेंट जनरल थे, तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वो संत कुंज में रहते थे, अभी भी शायद वहीं रहते होंगे। तो आई रहेंगे माप, तो मैंने कहा यार अगर तूने गवर्नर जाना भी था, किसी अच्छी जगह जाता, आसाम में तू जा रहा है। एंड आई सेड सर, आसाम में जब हम थे तो हमें फौज की पूरी प्रोटेक्शन थी। नाउ यू विल गो, वहां पुलिस ही साहब जानते हो कैसी है, आप ये ठीक नहीं कर रहे। कहने लगे नहीं चंदर, अब तो ये हो गया है। मैंने कहा अच्छा ऐसा है, अगर जा ही रहे हो, हमारे गुरुजी हैं, आप उनका आशीर्वाद लेते जाओ। कहने लगा भाई ठीक है, मेरे पास 3 दिन है, चौथे दिन मैंने सुबह फ्लाई कर जाना है। मैं कोई बात नहीं, मैं गुरु महाराज के गया। जब मैं छुट्टी लेने लगा तो मैंने कहा गुरुजी मेरे एक दोस्त हैं जनरल अजय, वो आसाम के गवर्नर जा रहे हैं। आसाम बड़ा डिस्टर्ब एरिया है गुरुजी, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप उनको ब्लेस कर दें। तो गुरु महाराज ने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। मैंने सोचा कि गुरुजी का ये अप्रूवल नहीं है, इस वजह से गुरु महाराज ने शायद इसको यस नहीं कहा। जो ही मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा तो गुरु महाराज ने आवाज लगाई, जनरल साहब। मैं कहा हाँ गुरु जी, तुसी अजय नू ना परसों शामी ले आना 7 बजे। मैं वापस गया गुरु महाराज के पास, मैं गुरु जी परसों तो संगत का दिन नहीं है। कहें कोई गल नहीं, मैं क्या ना ले आना, परसों 7 बजे ले आना। मैं जनरल अजय को वहां लेके पहुंच गया, अंदर गए, गुरु महाराज आए, संगत के 10-15 लोग थे। इतनी देर में एक सरदार जी आए, उन्होंने जनरल अजय को बड़ी वार्मली नमस्कार किया, क्या हाल है जनरल साहब वगैरह। तो जनरल अजय गेव वेरी ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स। हम सब हैरान थे, 10-12 लोग थे, मैं जनरल अजय के साथ बैठा हुआ था। तो ये सरदार जी कहने लगे कि जनरल साहब शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, आप एक बार जलंधर आए थे और आप हमारे घर में आए थे एंड यू हैड लंच विद अस। तो जनरल अजय सर, ओहो आप वो फलाने सरदार जी के? कहते हैं हाँ जी, वो तो मेरे पिताजी हैं। अच्छा अच्छा, क्या हाल है, कैसे हैं, वो कैसे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। गुरु महाराज आराम से ये बात सुन रहे थे, हम सब हैरान थे, खासकर मैं। जब ये सरदार जी नमस्कार करके चले गए तो गुरु महाराज ने अजय की तरफ देखा, जनरल साहब ये जो कह रहे सन तुझे याद आ गया? नाउ एवरीवन बिकेम सीरियस। जनरल अजय बिकेम मोर सीरियस। कहने लगे हाँ गुरुजी याद आ गया। सारा याद आ गया? कहने लगा हाँ गुरुजी सारा याद आ गया। अगर सारा याद आ गया तो इन्होंने दसो के याद आया। नाउ जनरल अजय नरेट्स कि किसी टाइम में ये बहुत सीरियसली बीमार था। He was admitted in Batra hospital. He was moved on a stretcher and taken to Jalandhar to Guruji's मंदिर। और इनकी वाइफ और कोई रिलेटिव इनके साथ था। वहां पे गुरु महाराज ने कहा इनके कंधे पे हाथ रख के कि जनरल साहब उठो, तुम ठीक भी करना है और गवर्नर भी बनाना है। तो प्यारी साथ संगत, ऐसी अजीबोगरीब दुनिया जो गुरु महाराज की थी, ना कभी आप सोच सकते हो, ना कभी आप सुन सकते हो, ना आप कभी अंदाजा लगा सकते हो। हम अमेरिका गए, वहां पे
3-4 साल पहले जब मैं गया तो मुझे एक मैसेज आया कि लॉन्ग आइलैंड में गुरु महाराज का सत्संग है, तो आप भी आना। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि कहाँ वो अंपायर स्टेट वाले गुरुजी और कहाँ लॉन्ग आइलैंड, यहाँ कैसा सत्संग है। मैं वहाँ गया, हमने सत्संग अटेंड किया। उसमें कोई 100-150 आदमी थे, कुछ फॉरेनर्स भी थे। आज से 3-4 साल पहले मैं अमेरिका गया तो गुरु महाराज का न्यू जर्सी के अंदर 4-5 सत्संग मैंने अटेंड किए। और अभी इस साल जब मैं अमेरिका गया तो गुरु महाराज का न्यू जर्सी के अंदर एक पूरा मंदिर बना हुआ है और बड़ा शानदार मंदिर है। और मंदिर के जो मेन करता धरता हैं उसमें से 90% वो लोग हैं जिन्होंने गुरु महाराज को कभी देखा नहीं। कि आप किसी कर्म से गुरु महाराज के चरणों से जुड़े हुए हो। कई बार ये सत्संग करते एक अंकल कहने लगे कि मैं गुरु जी को 3-4 साल से जानता हूं। तो गुरु महाराज ने बड़ी संगत में कहा, अंकल जी आप मुझे 3-4 साल से जानते हो ना, मैं शायद आपको 300-400 साल से जानता हूं। फर्स्ट टाइम जब ये सत्संग हुआ तो उससे पहले गुरु महाराज ने छोटे मंदिर में ऐसे उंगली का इशारा करके मुझे बुलाया। मैं चला गया, हाथ जोड़े, जनरल साहब मैं पंजाब जाना है और मैं चाहना कि मैं जान तो पहले गुड़गांव दी संगत नूं ब्लैस कर जावां ते तुसी एक गुड़गांव दे अंदर सत्संग ऑर्गेनाइज करो। हमारी ये जलवायु टावर में बड़ी मीटिंग हुई, बहुत जगह देखी, ये भी सोचा कि जलवायु टावर के लॉन में कर लें। फर्स्ट टाइम था, कोई इतना आइडिया नहीं था। बाद में ख्याल आया, गुरुजी की संगत में एक मिस्टर एल.एम. मेहता थे, अब भी हैं, तो मैंने उनको रिंग किया। मैंने कहा सर जी हमने गुरु महाराज का सत्संग करना है और गुड़गांव में करना है, तो कहाँ करें। देन ही फिक्स ऑफ दिस प्लेस। आई डोंट थिंक कमांडर शर्मा विल करेक्ट मी, वी पेड एनीथिंग फॉर दिस ऑन दैट डे। कुछ पैसे हमने इकट्ठे किए, उससे सत्संग हुआ। बहुत लोग आए कि हम कुछ सेवा करना चाहते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के यही कहता था कि इस बार तो सारा हो गया है, फिर कभी हुआ तो आपकी जरूर मदद लेंगे। सत्संग की वाह हो गई, जो हमने पैसे इकट्ठे किए थे वो भी बच गए। और जब वो बच गए तो पहले किसी को इनमें से ख्याल आया कि हम एक गुड़गांव की एक गुरुजी का ग्रुप बना लेते हैं। फिर ये ख्याल आया कि यार ये ग्रुप बना लोगे, ये पैसे कौन साइन करेगा, कैसे डॉक्यूमेंट बनेंगे, कौन ये टैक्स रिटर्न भरेगा। तो जितने पैसे थे वो लेकर गुरु महाराज के चरणों में बड़े मंदिर में जाकर डाल दिए। बात खत्म हो गई। जब यहां से गुरु महाराज जा रहे थे तो मुझे कहने लगे कितने कोई लोग आए। मैं गुरु जी 2-2.5 हज़ार लोग हैं। बड़ा अच्छा कराता है कि जिस दिन ये सत्संग हुआ मैं उस दिन आर हॉस्पिटल से यहां आया और वहां प्रॉमिस करके आया कि मैं यहां पर जा रहा हूं सत्संग में और सीधा हॉस्पिटल में वापस आऊंगा। तो मैं अपनी टीम को गुरु महाराज के यहाँ ले गया। तो मैंने कहा गुरुजी आपने कहा था सत्संग बहुत अच्छा हुआ है, जो असली करने वाले हैं ये हैं। ये लाइन लगी हुई थी, कमांडर शर्मा, विंग कमांडर अरोड़ा, ऐसे 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 ऐसे। लास्ट में पुश करना अंकल थे। तो मैंने कहा गुरुजी ये मिस्टर पुश करना है। अच्छा एक कमांडर नहीं, मैं कहा नहीं गुरुजी ये सिविलियन। अच्छा चलो इन्होंने भी कमांडर बनाता। And that is how this was the beginning of this long journey. ऐसे जितने आपको मैंने सत्संग सुनाए हैं, ऐसे सत्संग करोड़ों की तादाद में है। मैंने कहा कि गुरु महाराज के इस तरीके के बातचीत बहुत कम होती थी। एक और चीज मैं आपको कन्वे करना चाहूंगा। बहुत लोग मुझे मिलते हैं और कई बार ये सवाल पूछते हैं कि गुरु महाराज क्या चाहते थे, क्या रास्ता बताते थे। गुरु महाराज जो भी बताते थे अपनी संगत को डायरेक्टली बताते थे और अपनी संगत से बेहद प्यार करते थे।
ऐसे सत्संग करोड़ों की तादाद में हैं। कुछ सामने आ जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो उनकी चर्चा नहीं होती। गुरु महाराज की अजीबोगरीब दुनिया है। मार्क माई वर्ड्स, अजीबोगरीब दुनिया।